और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मानसून वापस लौट रहा है, लेकिन जाते जाते कोहराम मचा कर जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज 67 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इधर नेपाल के देवघाट के गंडक नदी में 6.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बिहार से सटे यूपी के कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के साथ समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसके साथ ही महाराजगंज में 20 से अधिक गांव डूब गए हैं। स्कूल, कॉलेज और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यहां 50,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही साथ बता दें कि 67 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, महेश का रुख करेंगे। सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। फिलहाल की स्थिति क्या नजर आ रही है? हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे 3 दिन मूसलाधार वर्षा हुई है, उसमें जो भी व्यक्ति थे, जो जिनके मकान निचले स्तर पे थे, मकानों में पानी भर गए थे, जिनके कच्चे मकान थे, उनके मकान ढह गए हैं। पानी की बरसात से धीरे धीरे वो सींचते हुए उनकी दीवार चूंकि कच्ची थी, कच्ची दीवारों में तो वो मकान ढह गए हैं। जिनकी गृहस्थी, तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी गृहस्थी खाक हो चुकी है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि लम्हुआ क्षेत्र एक पड़ता है सुल्तानपुर जिले में, जहाँ पे कच्ची दीवार थी और कच्चा मकान था। एक महिला जिसका नाम कोमल था, 25 वर्षीय युवती थी, उसकी दीवार गिरने से उसके इंजर्ड हुई थी और उसका 3 वर्षीय मासूम एक भतीजा था, वो उसकी मौके पर दर्दनाक उसकी मौके पर मौत हो गई थी। और काजल पूर्ण रूप से इंजर्ड हो गई थी, जिसका इलाज हो रहा था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इलाज के दौरान काजल ने बीती रात अपना वो भी दम तोड़ लिया है। और इसी क्रम में मैंने देखा कि कई ऐसे 50 मकान हैं जिले के कि जहां पे कच्ची दीवार होने के कारण से उनके मकान ढह चुके हैं, उनकी पूरी गृहस्थी खाक हो चुकी है। हालांकि पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से जो भी व्यक्ति पानी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया और उनके खान पान की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से करवाई गई। जो भी इंजर्ड थे, जहाँ पे कच्ची दीवारें गिरी थी, उनका इलाज हो रहा है। इसी क्रम में ये भी देखने को मिला कि तमामों ऐसे मवेशी थे जिनकी किसी की दीवार गिरने से मौत हुई, तो कोई बिजली के करंट लगने से किसी की मौत हुई। तो किसी तरीके से नुकसान जब होना था तब बिजली की भी आपूर्ति होती रही। लेकिन अभी आज की वर्तमान समय की बात करें तो कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के मोबाइल चार्ज करने तक की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है और वो अपने स्विच ऑफ मोबाइल लिए इधर उधर किसी सुरक्षित ठिकाने की अपनी तलाश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बुरी हाल ये है कि जो भी नुकसान हुआ, जो भी किसानों का नुकसान हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ, वो तो अलग की बात। सबसे बड़ी अब समस्या लोगों के सामने ये आ रही है कि उनको अंधेरे में अपनी रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस विभाग के उसके बिजली विभाग के लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र जिले में हैं जहां पे बिजली व्यवस्था बहाल नहीं हो चुकी है, जिससे लोग अंधेरे में अपनी रात बिताने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर महेश, प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? क्या शासन प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद की किसी प्रकार की घोषणा हुई है अभी तक? जी काजल, हम आपको बता दें
कि यहाँ पे जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि जिन लोगों के कच्चे मकान थे और उनके मकान गिरने से गृहस्थी जिनकी खाक हो चुकी है, उसका मूल्यांकन प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है कि इनका नुकसान कितने का हुआ होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट लेखपाल और राजस्व विभाग के कानूनगो द्वारा उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। फिर उसके बाद देखने की बात यह है कि प्रशासन कितनी मदद करता है, कितनी नहीं करता है, उनकी गृहस्थी फिर वापस उनको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ये एक यक्ष प्रश्न होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 67 जिलों से भी ज्यादा जगह पर जिलों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही कई घर जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगातार पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बारिश भी आने वाले दिनों में हो सकती है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की? कई जगह पर, कई जिलों में यूं कह सकते हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। आज देखिए काजल, 67 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा बांदा यानी बुंदेलखंड और पूर्वांचल इस दरमियान पिछले 24 घंटे में प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे 17 लोगों की मौत हुई है अलग अलग कारणों में, अलग अलग जगहों पे, चाहे वो बाढ़ से हो, चाहे वो मकान गिरने से हो या बिजली गिरने से हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बरसात हुई है और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 162 मिमी से बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो अब तक के लिए रिकॉर्ड है। यानी इतनी ज्यादा बारिश हुई है, उसके अपेक्षा अन्य जनपदों में ना के बराबर बारिश हुई है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो नेपाल से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया है और नेपाल से 6.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के चक्कर चलते जो है नेपाल से सटे हुए जो तराई क्षेत्र है, खासतौर पर बिहार और बिहार से सटे हुए महाराजगंज और कुशीनगर, वहां पे बाढ़ की स्थिति है। अगर महाराजगंज की बात करें तो 50,000 से ज्यादा आबादी इस समय प्रभावित है या भी छत पे रहने के लिए विवश है। किसी तरीके से वहां पे मवेशी भाग रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, वहां पे मौतें भी हो रही हैं और लोग प्रभावित हैं। नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है और कुशीनगर में तो एसडीएम और डीएम ने ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ करके वहां पे सर्वेक्षण किया है। लोग जमीन पे उतरे हैं, वहां पे खाद्य सामग्री पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिम्मत से काम ले, सरकार आपके हर कदम पे आपके साथ है। उन्होंने हिम्मत देते हुए जो भी इस मामले में जो भी पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का निर्देश दिया है। जल्द से जल्द उनको अगर मेडिकली अगर उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए कहा है। साथ साथ उनको रेस्क्यू करके वहां से हटाने की बात कही है और इंसानों के साथ साथ यानी वहां पे जो बासिंदे हैं उनके साथ साथ जो जानवर हैं, जो वो जानवरों को भी वहां से जो है रेस्क्यू करके निकालने की बात कही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांदा में अगर शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में बरसात जब तक हो रही है तब तक पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो है पानी वहां कम हो रहा है। लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश, 162 मिली बहुत ज्यादा बारिश होता है एक बार में गिरने से, तो इससे वहां का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और अगर बात करें तो आज भी लगभग 67 ऐसे जिले हैं जहां पे अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 तारीख तक मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन ये अंतिम फेज है। इस अंतिम फेज में अब धीरे धीरे जो है मौसम जो यानी मानसून है रिटर्न हो रहा है, वापस जा रहा है। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसे माहौल बन गए हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते, जिससे अभी बरसात हो रही है, कुछ हिस्सों में काफी ज्यादा हो रही है, कुछ हिस्सों में कम हो रही है। राजधानी लखनऊ में अगर बात करें काजल, तो राजधानी लखनऊ में आज सुबह से मौसम साफ है। रात में भी साफ, थोड़ी गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रत्येक दिन पिछले दिनों से अगर देखा जाए 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये मौसम यहीं पे सामान्य रहेगा और लगभग 5 तारीख तक ये मौसम सामान्य रहेगा। कुहरे की भी आहट धीरे धीरे देखने के लिए मिल रही है, धुंध देखने के लिए मिल रही है। साफ जाहिर है कि अब ये जाते जाते तबाही मचा करके मानसून जा रहा है।
कई लोगों को मौत के काल में कलवित कर चुका है। लेकिन अब जो है अब धीरे धीरे राहत मिलेगी, क्योंकि नेपाल में बड़ी स्थिति भीषण है। लगभग वहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पे लगातार बाढ़ जो है वो बाढ़ वहां पे नेपाल में जो तांडव मचाया हुआ है, वहां से पानी छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ही है लगभग सबसे ज्यादा। अगर बॉर्डर अगर कवर करता है नेपाल देश का तो उत्तर प्रदेश और बिहार करता है, उत्तराखंड करता है। तो ऐसे में यहाँ वहां का जो असर है वो सीधे तौर पे बाढ़ के बरसात में उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है और इसका असर इस बार भी देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां भारत नेपाल बॉर्डर पर फंसी हुई है, भूस्खलन के चलते नेपाल में फंसी हुई है। नेपाल उत्तर प्रदेश के कई लोग, भारत के लोग, कई लोग नेपाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनका जाने का जो रास्ता है वो सोनौली बॉर्डर है और बिहार से बॉर्डर है, उत्तराखंड से बॉर्डर, इन सब सारे बॉर्डरों पे कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर नजर बनाई हुई है और सभी लोगों को ये साफ कर दी है कि नेपाल जाने से बचे। वहां पे कोई अगर काम हो तो अभी तक डिनाई करे, क्योंकि वहां पे हालत स्थिर नहीं है और उसी के चलते उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है। और जो कुशीनगर यानी पूर्वांचल की बात करें, कुशीनगर, महाराजगंज, जो ये सब जिले हैं उसी के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश से ज्यादा नेपाल से छोड़े गए पानी से प्रभावित है और वहां पे लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार वहां पे राहत सामग्री बांटने का काम किया जा रहा है, लगातार वहां पे अस्पतालों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल घनश्याम। सहयोगी रोहित हमारे साथ बांदा से फोन लाइन पर जुड़े हुए। रोहित, बांदा की फिलहाल की क्या स्थिति नजर आ रही है? जी काली जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा में 3 दिन से भारी बारिश के कारण जिसमें से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, जिसको लेकर के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना अपना रोजमर्रा का कार्य कर पा रहे हैं, जिसको लेकर के लोगों में बड़ी दिक्कतें समझ में आ रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि बांदा से सटे मवई गांव में लोगों का क्या नाम है जीना दुश्वार है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसको लेकर के गांव के लोगों ने जिला प्रशासन को फोन लगाया। तब चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमसे बातचीत करने के लिए। घनश्याम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट और ऐसे में आने वाले 5 दिनों में कहीं ना कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी बारिश जो है उसकी संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।